जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या मोदी जी के खिलाफ 142 करोड़ देशवासी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दा यह उठ रहा है कि अब मोदी जी से विपक्ष नहीं इंडिया लड़ेगा। क्या है मामला, आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कि 26 दल मिलकर एक संगठन या गठन बना लिए हैं जिसे आप गठबंधन के नाम से जानते हो, लेकिन मामला यह भी है कि आपको ये बखूबी याद होगा कि कुछ महीने पहले पटना में भी हुआ था, जहाँ पे 15 से 16 विपक्षी दल मिलकर एक ग्रुप बना लिए थे। ऐसे में आपके मन में सवाल एक आना चाहिए, वो ये है कि क्या आपने कभी इंडिया में ऐसा किसी पार्टी को देखे हैं या फिर गठबंधन को जो इंडिया के नाम पे, भारत के नाम पे या हिंदुस्तान के नाम पे, ये जो मैंने तीनों नाम बोला, ये वो नाम है ना जिसे सुनते ही दुश्मनों की रोंगटे खड़ा हो जाता है और जो उनके चहेते होते हैं उनको सुकून मिल जाता है। ऐसे विषय में कोई देश या फिर कोई देश का नेता अगर अपने ही देश के नाम पे अगर पार्टी का नाम रखने लगे तो कितना विपत्तिजनक चीज़ें, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष की ओर से क्या हलचल मचाया गया। यहाँ जब आप एक और देखते हैं जो अभी मौजूदा स्थिति में सरकार है यानी मोदी सरकार का, तो वहाँ 18 जुलाई का इनका भी मीटिंग चल रहा है। एक तरफ ये भी अपने लोगों को जोड़ रहा है ऐसे विषय में। वहीं देखते हैं कि कर्नाटक में 17 से लेकर 18 जुलाई के बीच में यहाँ एक मीटिंग देखने को मिलता है जिसमें 26 दलों को मिला लिया जाता है। इन्होंने अपने गठबंधन का नाम कुछ ऐसा रख दिया है जिसके वजह से शायद आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, शायद आपके क्रोधित में आप क्या बोला आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन आइए आपको समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। के लिए ये लोग इतना मतलब बौखला चुके हैं कि विपक्षी दलों ने एक बड़ा दाव चल दिया है। क्या चल दिया है? एनडीए, जो कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रहता है, तो ऐसे में इनके खिलाफ में इन्होंने इंडिया बना लिया है। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसा अजीब नाम है, इंडिया बना लिया, मतलब क्या इंडिया कोई बनाने वाला चीज़ है क्या? ये हमारे देश का नाम है, आप गजब बोल रहे हो जी। आपको समझाते हैं मैं समझ सकता हूँ कि आपके हृदय में क्या बीत रहा होगा। आपको यह समझना चाहिए कि ये लोग किसी भी तरह करके चाहते हैं कि पीएम मोदी को हरा दे, और ऐसे में इन लोगों ने गठबंधन बनाया यानी एक ऐसे संगठन, ऐसे गठबंधन की जिक्र कर रहा है जिसका नाम रखा जा रहा है INDIA, और इसे साथ में जब आप पढ़ते हैं तो इंडिया बोला जाता है। हालांकि इस आर्टिकल में पॉइंट दे के ऐसा लिख दिया गया, कई जगह पे आपको डायरेक्टली इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ बताया जा रहा है पीएम मोदी की लड़ाई इंडिया से, ठीक है। विपक्षी दल ने अपने नए गठबंधन का नाम कुछ इंडिया रख दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया इन्होंने क्यों सोच के रखा? क्या इंडिया इनका अपना मतलब ये क्या पैटर्न किया हुआ है क्या, जो ये चाहेंगे वो रख लेंगे? या फिर ये भी तो आप समझ सकते हो कि ये मौलिक अधिकार होता है, देश का नाम तो कोई भी मुंह पे ला सकता है, ऐसे वाली बात नहीं है। लेकिन जब उससे मतलब आपत्तिजनक चीज़ें उत्पन्न होगी तब वो देश विरोधी होगा। कैसे होगा उसके बारे में आगे बोलेंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लो कि इसका अर्थ इन्होंने क्या समझाया। यहाँ पे समझाया कि इंडिया है, नेशनल है, डेवलपमेंट है, यहाँ पे इंक्लूसिव बता रहा है और अलायंस की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये आता है भाई साहब कि एक तरफ यहाँ पे इंडिया आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एनडीए आ गया। अब सवाल ये आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में, हमारे देश के नाम के ही कोई गठबंधन हो और वो देश में ही चुनाव में प्रचार कर रहा है, और ये देशवासियों के लिए कितना आपत्तिजनक हो जाएगा। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ दखल अंदाजी दे सकता है या फिर इलेक्शन कमेटी की ओर से दखल अंदाजी दी जाएगी? कई ज़्यादा संभावना जताया जा रहा है। जो इनके एरिया में यानी जो इस सब्जेक्ट का महारथी हासिल है उन लोगों का कहना है कि इसके ऊपर आपत्तिजनक चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की हम बेहद जिद्दोजहद की प्रयास करते हुए आपको समझाएंगे कि आखिर मामला क्या है। देखो, मान लो कि आपका एक सुपुत्र है, और मैं समझता हूँ कि भाई साहब आपका शादी वादी नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, या फिर आप किसी का लड़का हो ऐसा समझ लो, ठीक है। तो एक बच्चा होता है, उसका पापा का नाम है मान लो राम है, ठीक है। अब ये जो राम है ना, इसे मतलब ये जो लड़का है यहाँ पे इसका नाम मान लो ये है, और यहाँ पे ये बी है। अब बी है इसका दुश्मन, ठीक है। एक जो दूसरा लड़का है वो इसका दुश्मन। अब सवाल ये आता है कि वो जो बी नंबर वाला लड़का था उसने क्या किया कि अपना नाम बता दिया राम, कि अब से उसका नाम ऑफिशियल नाम क्या हो गया, राम। और यहाँ पे ये लड़का जो इसको दुश्मन मान रहा है, इसका पापा का नाम क्या है, राम। अब ये चाह के भी इससे तानाशाही नहीं बोल सकता, ना गाली दे सकता, ना ये कर सकता, क्योंकि इसका बाप का नाम जुड़ा हुआ है। अगर ये ऐसा कुछ करता है तो इसके जो रिलेशनशिप वाले लोग होंगे वो बोलेंगे क्या यार अपने बाप को गाली दे रहे हैं, ऐसा क्यों बोलेंगे इसका रिलेशनशिप वाले। देखो बात ये है ना कि आप ये और बी लड़ रहे हो, लेकिन उसको थोड़े ना पता है कि आखिर जो आपका रिलेशनशिप यहाँ जेड है इसको नहीं पता है कि भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हो, क्या ये हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसी प्रकार किया गया। इसे आप मैंने राम इसलिए यूज किया क्योंकि देखो जय श्री राम का नारा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लगता है। हर उन भाइयों को जय श्री राम मेरे ओर से जो सनातनी धर्म से आते हैं,
सवाल ये उठता है कि अगर आपके भगवान के नाम पे कोई चीज़ रख दिया जाए, क्या आप अगर जो गलत काम कर रहे हो उनने भी वही नाम रखा है, जो सही काम कर रहा है उसने भी वही नाम रखा है, तो क्या आप उसको लेना चाहेंगे? क्या उचित मानेंगे? बिल्कुल उचित नहीं मानेंगे। ऐसा स्थिति हो चुका है इंडिया में। अब ये जब मैं गलत यहाँ पे जिक्र कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष दल वाले गलत है या फिर भाजपा वाले सही है। देखो दोनों अपना अपना जगह पे अलग है, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के लिए हमें इस एग्जाम्पल का प्रयोग करना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं ना करता तो शायद आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता। सवाल ये आता है कि युद्ध होते वक्त हमें सब चीज़ को ये लेना पड़ता है। यहाँ पे गलत और सही का बात ये है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बीजेपी बोल रहा होता है कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस बोल रहा होता है कि बीजेपी भ्रष्टाचार है, तो ऐसे आरोप लगाया हुआ रहता है। अब मान लो आगे चल के अगर कुछ ऐसा हो जाता है, पप्पू को बोलते हैं कि कोई हाँ ये भाई चोर है, तो पप्पू के द्वारा जो गठबंधन बनाया गया उसे इंडिया बोला जा रहा है। कल जाके आप बोलोगे कि इंडिया चोर है, तो कोई दूसरा कोई जो सुन रहा है उसे क्या ये लगेगा कि आप गठबंधन को बोल रहे हो इंडिया चोर है? उसे तो ये लगेगा कि वो देश को बोल रहा है। तो कितना गहरा असर करेगा, उसके हृदय में कितना पीड़ा होगा, और खास करके विदेशों में क्या होगा जब आपके बारे, आपके देश के बारे आप ही के लोग के द्वारा कुछ गलत कमेंट किया जाता है। जैसे मान लो मोदी जी बोलते हैं अपने विपक्ष इंडिया को कि इंडिया को हम तोड़ देंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इंडिया को तोड़ दिया जाएगा? अब जो दूसरे देश के न्यूज़ वाले हैं उन लोग अगर ऐसा कुछ देखेगा तो उन लोग मीम्स नहीं बना देगा कि भाई साहब वहाँ के प्रधानमंत्री ही ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया को तोड़ेंगे। तो ये कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हो सकता है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपके साथ भी हो सकता है। जैसे घनघोर आरोप वाली बात हो जाता है। सवाल ये आता है कि मुझे लगता था कि जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा लगाया शुरू किया तो शायद इसका मनोस्थिति कुछ हलचल हुआ या कुछ अपडेट हुआ, खुद को कुछ सुधारे, लेकिन आज अब हमें महसूस होता है कि बेटा इसमें वाकई में इसे पप्पू सही बोला जाता था। क्योंकि इसके पीछे दो लॉजिक हो सकता है, या तो मास्टरमाइंड या फिर बेवकूफियत। मास्टरमाइंड क्यों? क्योंकि ये जानता है कि अगर ऐसा कुछ नाम रख देंगे तो चाह के भी लोग हमारा विरोध में ज़्यादा लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन यार देखो इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लिया जाएगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल और देना चाहेंगे कि कल जाके मैं अगर मान लो कि नजाज औलादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के बारे में वीडियो बनाता है और वहाँ मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद। अब जब मैं इंडिया जिंदाबाद बोलता हूं तो कई लोगों को ऐसा लगेगा और वो लोग हमें कमेंट में बोल देंगे वीडियो में कि भाई साहब आप क्या गठबंधन पार्टी का प्रमोट कर रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे उसके बारे अगर हमको वैसा बोलना पड़ेगा तो हमें बार बार ऐड करना पड़ेगा कि ये गठबंधन सरकार की वो वाला इंडिया को हम बोल रहे हैं। अच्छा उसका इंडिया हो कैसे गया यार? देश के नाम पर मत रखो। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, मेरा मानना है कि देश के नाम पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं ये कमेंट नहीं कर सकता और ना ही मैं ये मेरा हक है कि मैं उससे ये छीन लूँ। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं इस देश का नागरिक हूँ तो हमारा भी मौलिक अधिकार है कि इसके ऊपर मैं विचार रख सकता हूँ। आप भी अपना विचार रख सकते हो। आगे आप अपनी राय जरूर दें कमेंट में। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि आखिर ये लोगों ने जो किया, नाम वाम रखा, ये तो अलग बात है। आने वाले देखो भविष्यवाणी करना किसी के संभव वाली बात नहीं है, लेकिन मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, शायद ये हमको लगता है सही हो जाएगा। आने वाले कुछ महीनों के अंतर्गत आप देखेंगे या फिर कुछ सालों के अंतर्गत कि इसका जो गठबंधन नाम रखा गया उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है। आपको याद होगा कि मैंने बनाया था इस वीडियो को लेकर, जब पटना में ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ मैंने बोला था कि केजरीवाल ने दिया धोखा। क्योंकि केजरीवाल उस टाइम क्या हुआ, जैसे देखो मीटिंग होने के बाद हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें केजरीवाल गए नहीं, ये निकल दिए। ठीक है, क्योंकि इसका चाहिए था अध्यादेश में सहयोग बाकी दलों का, तो उन लोगों ने हाँ ना कुछ नहीं बोला। इस बार क्या होता है कि कर्नाटक में जो मीटिंग होता है ये और ये दोनों निकल जाता है भाई साहब, क्योंकि तवज्जो इसको दिया नहीं गया उतना। इस बार हेड में ये आ गए, तो यही वजह हो जाता है ना कि आपके घर से निकल रहे हैं, यहाँ पे विभीषण निकल ही जा रहा है कोई ना कोई। अब जब मैं विभीषण कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा विपक्ष दल रावण ही है, बस एग्जाम्पल के लिए आप समझा। बार बार आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं हर बार बोल तो लेता हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल चिपका देते हैं। बड़े ही चालाक हैं सर आप, तो ऐसा आपके मन में लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई साहब। बारीकी से चीज़ों को लो और गहराई तक समझें। तो सवाल ये आता है कि इस बार नीतीश चल गए और नीतीश के बारे में यह जिक्र किया जाता है कि ये जो बंदा है ना, इसके मनोस्थिति में चलता है डायरेक्ट टारगेट पीएम वाला। ठीक है, ये पीएम बनना चाहते हैं, भले इनके इलाके में इनके स्थिति जगहों पे दो दो पुल गिर जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यह भी मैं बता दूं कि इनके बारे जो जानकार व्यक्ति हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये कभी भी पार्टी बदलते हैं भाई साहब। और उम्मीद जताया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इसे लगेगा यार एक तरफ से तो गठबंधन बना ही रहे थे, क्यों ना बीजेपी से ही जाके मिल जाते हैं। तो ये भी अगर आ जाते हैं ये बीजेपी में, चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये संभावना है कि ये राहुल को छोड़ के चल जाएंगे। राहुल तो वैसे भी अभी नेता वेता है नहीं भाई, इस पर लग चुका है तो आपको पता होगा।
अब यहाँ आ जाता है दूसरा सवाल कि आखिर इस मीटिंग में आगे की प्रक्रिया क्या किया गया। देखो बताया यह जा रहा है कि वहाँ का जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके द्वारा, ठीक है, मल्लिकार्जुन के द्वारा, तो ये कहते हैं कि बैठक जो होगा वो मुंबई में किया जाएगा। अब देखो फिल्म इंडस्ट्री की ओर ये लोग जाने के साथ पैसा वैसा ज़्यादा हो गया भाई, खर्चा वर्चा कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इनके धोती कुर्ता के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नाराबाजी लगाने लगा कि ये लोग सूती वूती का ये पहन रहे हैं। अरे भाई साहब, इनकी अपनी प्रॉपर्टी यार, करने दो, इसके ऊपर टिप्पणियाँ करना अच्छी बात नहीं होता है। आगे मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि ये लोग का आखिर मकसद क्या है, किन किन चीज़ों के ऊपर ये लोग आवाज़ देंगे। अल्पसंख्यक महिलाओं और महिला के प्रति काफ़ी ज़्यादा पीएम मोदी पहले से ही बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि अल्पसंख्यक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि जब यूएसए गए थे पीएम मोदी तो उस वक्त अल्पसंख्यक के बारे में जिक्र किया गया था, या कश्मीरी के बारे में, कश्मीर पंडित के बारे में इन लोग बड़ा ही चिंता जता रहे हैं। ऐसा कुछ इन लोग का मतलब लिस्ट में शामिल होगा, ऐसा कुछ बताया गया है। अब सवाल ये आता है कि देखिए पीएम मोदी के साथ क्या होता है। अब सवाल तब तक सवाल ही बना हुआ रहेगा जब तक इसके बारे कुछ बड़ा स्टेटमेंट देखने को ना मिल जाए। और आपको यह पता होना चाहिए भाई साहब, जिस देश में आप रहते हैं, जो गर्व वाली शान वाली बात होता है वो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये सब चीज़ें हमारे रूह में रहती है। तो ऐसे चीज़ों में आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया आखिर नाम किसे पड़ा। देखो संस्कृत में सिंधु बोला जाता था, सिंधु नदी को, और इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो इंडस बोला जाता था। आगे चल के इसी नाम को लेके इंडिया बना दिया गया था, जिसे आप इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सिंधु नदी किधर जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इधर में मिलता है, तो आपको बखूबी पता होता होगा। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। स्पीड से कभी ना घबराएं। कभी कभी क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो हमारे चैनल का होता है, मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती समय उसमें ज़्यादा लगे, इसीलिए लास्ट में थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखो। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है भाई साहब, करके जाओ। हम आपको रखेंगे देश विदेशों से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।